हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड डेट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब कि ऐसे शब्द जो नाउन की जगह यूज़ होते हो उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई नो राम, ही इज़ अ वाइस बॉय। तो ये जो हम ही यूज़ कर रहे हैं वो राम के लिए ही कर रहे हैं। तो ये ऐसे वर्ड जो हम नाउन के लिए यूज़ करें उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है। पर ये प्रोनाउन के कुछ टाइप हैं: पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूल में कहीं ये बोलेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, इंडेफिनिट के बाद ये आएगा, तो ये याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल प्रोनाउन में आएगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, वन, मतलब कि जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं। इनडेफिनिट अनिश्चित होता है, जैसे कि समबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, एवरीवन, ईच वन। कोई, जिसमें कोई निश्चित ना हो कि कौन है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, जैसे कि दो लोगों के बीच, ईच अदर, वन अनदर, दो से ज़्यादा लोगों के लिए। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं दिस, डैट, दीज, दोज। और पॉजेसिव प्रोनाउन है हिज, हर्स, माइन, जिसमें हम अपना बता रहे हैं। ठीक है। यूअर, हियर्स एंड आवर्स। ये एक चार्ट है, इसके थ्रू समझेंगे। ये कुछ केस हैं, जैसे कि हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव केस होता है। जैसे कि आई, मी, आई, मी, माई। तो जो आई है वो होगा सब्जेक्टिव केस, और मी जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस, और माई जो होगा पोजीशन दिखाएगा अपना, माई बुक। ये सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है, ये सब्जेक्ट होता है। तो ये है सब्जेक्टिव केस होगा ही, शी, यू, दे, वी, आई। ठीक है। और जैसे हमारा प्रोनाउन का टेबल है, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि इसमें सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और पॉजेसिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, और पॉजेसिव पोजीशन दिखाना हो तो माई, जैसे माई बुक। आई, मी, माई, शी, हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर रहेगा और पॉजेसिव केस भी हर ही रहेगा। ही के केस में ही सब्जेक्टिव केस, हिम, बाय हिम, जैसे बाय हर। और जब हमें पोजीशन दिखाना हो लड़के का तो हिज यूज़ करेंगे। यू का यू ही रहेगा, यू, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू, और पोजीशन दिखाना हो तो यूअर। और वी, अस, आर, सब्जेक्टिव वी, ऑब्जेक्टिव अस, और पोजीशन दिखाना हो आर कंट्री, और नेशन। सब्जेक्टिव केस दे, ऑब्जेक्टिव केस देम, और पोजीशन देयर, दे, देम, देयर। वी, अस, आर, यू, यूअर, ही, हिम, हिज, शी, हर, आई, मी, माई। तो यहाँ पे भी यही है, बस यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लिखा हुआ है। तो ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बहुत इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा देन, इट, एज। इससे रिलेटेड है, ये 3 वर्ड्स हैं, देन, इट, एज। इनके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। तो अब ये सब्जेक्टिव केस ये है, तो अगर इट के बाद हमें यूज़ करना होगा तो इट के बाद मी नहीं आएगा, इट के बाद आई आएगा। मी का सब्जेक्टिव आई होता है। ऐसे देन के बाद देम नहीं आएगा, दे आएगा, मतलब ऐसे है। ये आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, इट इज़ मी हु केम यस्टरडे। कि इट इज़ मी हु केम यस्टरडे, मी है ना, तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस आएगा। ऐसे ही इज़ नॉट फास्टर देन मी हेयर, तो देन है ना, ये वर्ड बताए थे देन, इट और एज, तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ये हमारा फर्स्ट रूल था। देन हमारा सेकंड रूल आता है। सेकंड रूल है प्रेपोजिशन से रिलेटेड। प्रेपोजिशन लेट, बिटवीन, लाइक, एक्सपेक्ट, ये 4 चीज़ें हैं। प्रेपोजिशन में हमारा आएगा जैसे कि बाय, ऑन, ऑफ, एट, एट्सेट्रा, टू,
ऐसे बहुत सारी प्रपोजिशन है, जैसे कि बाय, हिम। इसमें ये रूल हमें ये बोलता है कि इसके बाद हमेशा, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और ये रूल क्या बोलता था कि इन शब्दों के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, लेकिन ये रूल हमें ये बोलता है कि इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए। तो यानी कि कोई भी प्रपोजिशन हमें दिखे उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, अभी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। जैसे कि देयर इज़ नो फाइट बिटवीन यू एंड आई। तो बिटवीन क्या है, हमारा प्रपोजिशन है, तो यू तो हमारा ठीक है, यू का तो यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस भी, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस आएगा आई, मी, माई हो गया पोजिशन और मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है दे डू नॉट टॉक टू आई वाइजली। तो ये हमारा टू जो है वो भी प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कोई भी प्रपोजिशन होगी उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, अभी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 3 वर्ड्स हैं इनके बाद हमेशा हमें सब ऑब्जेक्टिव केस मिलता है एरर में, लेकिन सब्जेक्टिव केस आएगा। देन हमारा थर्ड रूल है, ये देखो, ये आगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, समबडी, नोबडी, नो वन, समवन, एवरीबडी, ये बोला था कि आएंगे आगे। तो इससे इंडेफिनिट से रिगार्डिंग रूल हमारा है, इससे रिगार्डिंग क्या रूल है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी और इनके साथ पोजीशन केस आएगा। वर्ब यानी कि जैसे कि हमें लगता है कि इसके साथ ये somebody काफ़ी सारे होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, उनमें से कोई एक ही होता है ना। तो वर्ब हमेशा हमारी सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, somebody are calling you intelligent, ठीक है। तो किसी द्वारा, मतलब किसी के द्वारा तुम्हें इंटेलिजेंट कहा गया है, मतलब कि तो आर नहीं आएगा, हम इसे प्लूरल समझ के आर लगा देते हैं, लेकिन इज़ आएगा, somebody is, ठीक है। वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। nobody do not follow all rule in the class। nobody ऑलरेडी नेगेटिव है, नो लिखा हुआ है, तो डू नॉट का कोई काम नहीं था यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ईच बॉय हैज़ गोट हिज मनी बैक। ईच बॉय लिखा हुआ है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, सही है, और पॉजेसिव केस यूज़ होगा, वो भी सही है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 4 है, इसमें हमें ये पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे कि मेन सब्जेक्ट होता है, फिर बीच में ये वर्ड्स होंगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो हमारी वर्ब लगेगी ना वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, जैसे कि एज वेल हैज़ दिया हुआ है, बीच में अलॉन्ग विद दिया हुआ है, टुगेदर विद दिया हुआ है और विद दिया हुआ है, सेंटेंस को जोड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द बस अलॉन्ग विद 30 पैसेंजर्स हैव कम। तो इसमें हमें लग रहा है कि 2 वो हैं सब्जेक्ट, ठीक है, 30 पैसेंजर्स है, बच्चे क्या सोचेंगे कि पैसेंजर्स हैं, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन जब हमें अलॉन्ग विद दिख रहा है ना, अलॉन्ग विद, तो इसमें ऐसे केस में हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो द बस तो हमें सिंगुलर लग रही है तो हैज़ आएगा। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है द टीचर अलॉन्ग विद 85 स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू पार्टी। यानी कि टीचर के साथ स्टूडेंट्स को पार्टी में इनवाइट किया हुआ है, मेन तो टीचर है ना, टीचर के साथ करा हुआ है, तो इसका मतलब टीचर जो है वो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ना कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लगेगी वर्ब, ठीक है। ये हमारा रूल था कि मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 हमें ये बोलता है अगर ये जो 1 वर्ड है ना, ये हमें सब्जेक्टिव केस में दिख जाता है तो इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, वंस होगा। जैसे कि वन शुड डू हिज ड्यूटी वेरी वेल, तो वन हमें सब्जेक्टिव केस में दिख गया, तो अगर कुछ और ऑब्जेक्टिव केस है तो वो कट हो जाएगा और वंस हमारा सब्जेक्टिव केस होगा। ये भी एरर आ जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हमारा 6th रूल है, ये हमारा आता है 6th रूल। 6th रूल है आइदर ऑफ नाइदर ऑफ। आइदर ऑफ मतलब कि दोनों में से कोई एक, नाइदर ऑफ मतलब दोनों में से कोई नहीं।
ये जब आइदर और नाइदर की बात होती है, दो लोगों के बीच की बात होती है, ठीक है। और नन ऑफ और वन ऑफ में मतलब मोर देन 2 पर्सन होते हैं, मतलब तुम में से कोई एक, तुम में से कोई भी नहीं, ठीक है। और ईच ऑफ और एवरी वन तो होते हैं प्रत्येक और हर एक। इस रूल में हमें ये बताया हुआ है कि इसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल आएगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, ठीक है। और हमेशा पॉजेसिव केस आएगा। हम जैसे सोचते हैं कि एवरीवन है ना, और नाइदर आइदर, हम हमेशा देर लगा देते हैं कई बार, नहीं, हमेशा हम हिज का या हर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट टू आगरा बाय बस। तो हमें वन ऑफ दिया हुआ है ना, इन तुम में से कोई एक, तो वन ऑफ दिया हुआ है। माई फ्रेंड क्या दिया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, तो क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, जो हमारा रूल है, माई फ्रेंड्स आएगा। और वर्ब तो मतलब कि ये हमें क्या दी हुई है, वेंट, सेकंड दी हुई है और थर्ड दी हुई है। सेकंड और थर्ड में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वर्ब ये सेम ही रहेगी। नेक्स्ट हमारा है, आइदर ऑफ द 4 स्टूडेंट्स वियर जैकेट। तो जो हमने पीछे पढ़ा ही था कि आइदर जो यूज़ होता है वो 2 लोगों के बीच यूज़ होता है, और यहाँ पे 4 मतलब 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, या तो यहाँ करेक्शन होगी या यहाँ पे करेक्शन होगी। तो हम यहाँ पे करेक्शन करेंगे वन ऑफ द 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे आइदर लिखना है तो यहाँ पे लिख दें आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ नॉट डन इट, नाइदर तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा। और नाइदर ऑफ द बॉयज़ है, यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं है, तो इसका मतलब 2 लड़कों की बात हो सकती है। तो ये ऐसे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ गोट हिज मनी, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी और पोजेशन केस आएगा, पॉजेसिव केस आएगा तो हिज। पॉजेसिव केस हमेशा हिज या फिर हर आएगा, ठीक है, देर नहीं आएगा। ओनली 2 ही पॉजेसिव यूज़ होंगे, या तो हिज या तो हर। नेक्स्ट रूल है हमारा आइदर और, नाइदर नोर, ये पेयर चलेंगे, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। इसमें एक बात है, अगर इससे पहले सब्जेक्ट आएगा तो इस पेयर के पहले भी सब्जेक्ट आएगा, अगर आइदर के बाद सब्जेक्ट है तो और के बाद सब्जेक्ट आएगा, आइदर से पहले सब्जेक्ट है तो और से पहले सब्जेक्ट आएगा। ये रूल हमें ये बोलता है, ठीक है। आइदर यू और योर फादर हेल्प हिम, तो इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1 यू, आइदर के बाद सब्जेक्ट 1, और के बाद योर फादर सब्जेक्ट 2। तो जो वर्ब है ना वो हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट तो यू है और सेकंड सब्जेक्ट हमारे योर फादर है, तो जो वर्ब लगेगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, तो हेल्प्स आएगा, ठीक है। ये आइदर और वाला केस है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ये 4 वर्ड थे, एज वेल, अलोंग विद और टुगेदर विद। इसमें जो हमारी वर्ब लगेगी वो हमारी लगेगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक ये आइदर और वाले वर्ड्स हैं, इसमें जो वर्ब लगेगी वो हमारी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो ये रूल्स हैं, ये बहुत याद करने पड़ेंगे आपको। नोट ओनली, अब ये नोट ओनली और बट ऑल्सो वाला रूल भी है ना, तो नोट ओनली के बाद सब्जेक्ट 1 रमेश, एंड ऑल्सो हिज फ्रेंड्स हैव, ये पेयर का एरर दे दिया इन्होंने, नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, एंड ऑल्सो नहीं आता। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, अगले रूल में सेकंड पार्ट में डालूंगी। थैंक यू।